बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है लाइफ स्किल्स, राइट। तो लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाई नहीं जाती और हमें छोड़ दिया जाता है कि बस धिक्के खा के आप सीख लेंगे, यानी जिसको कहते हैं ना लेफ्ट टू चांस। उसकी बजाय ये कुछ सिखानी चाहिए। अब हम इधर आते हैं कि हम ये सीरीज में पहली है जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है ना, वो पहली लाइफ स्किल है वो है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, ठीक है। जब आप सफ़र पे जाते हैं तो सबसे अहम चीज़ है कि आपको पता हो कि कहाँ जाना है। मैप, ज़िंदगी का जो मैप है ना वो आपको कहाँ से मिलेगा? इल्म से, नॉलेज से, ठीक है ना। तो नॉलेज आपने सुना होगा ना कि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट या नॉलेज इज़ पावर, ये अधूरे फिक्रे हैं। नॉलेज उस वक्त तक पावर नहीं बनता जब नॉलेज के साथ दो चीज़ें न की जाएं। वन, व्हेन नॉलेज इज़ यूज्ड पॉजिटिवली ऑफ कोर्स, एंड व्हेन नॉलेज इज़ शेयर्ड। नॉलेज के साथ ये दो काम आप नहीं कर रहे ना, यूज़ और शेयर का, तो वो नॉलेज बेकार है। और हम कहते होते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ता दिखा, डायरेक्शन दिखा, इल्म दे, रब्बि ज़िदनी इल्मा। फिर कौन सा इल्म? इल्मन नाफ़िअन, वो इल्म जो मुझे फ़ायदा दे, राइट। तो मैं अगर उससे फ़ायदा नहीं उठाता और उसको फैलाता नहीं हूँ, बल्लिगू अन्नी वलो आया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी आयत फैलाओ चाहे एक ही आयत हो। तो ये नॉलेज, अब नॉलेज कैसे आएगा? आपने कुरान में पढ़ा होगा ना, वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लाहा, हमने आदम को चीज़ों के नाम सिखाए, नेम ऑफ थिंग्स, वोकैबुलरी से नॉलेज आता है, राइट। तो वोकैबुलरी के बारे में सिर्फ ये नहीं है कि लफ्ज़ आता हो कि एक लफ्ज़ है मिसाल के तौर पे सेकुलर, एक लफ्ज़ है डेमोक्रेसी, तो आपको उसका एक मीनिंग आता है। उसके शेड्स ऑफ मीनिंग्स है और उस लफ्ज़ की एक हिस्ट्री है। उस लफ्ज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए, उस लफ्ज़ की एटिमोलॉजी आनी चाहिए और उस लफ्ज़ के मुख्तलिफ यूजेज आने चाहिए। जब तक आपको ये मिनिमम ये तीन चीज़ें नहीं आती, उस वक्त तक आप उस लफ्ज़ से इल्म की तरफ नहीं जा सकते। तो जितनी वोकैबुलरी ज़्यादा है उतना असल में जनरल नॉलेज ज़्यादा है, ठीक। एक बात होगी। अब वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? सिंपल, वोकैबुलरी रीडिंग से बढ़ेगी, राइट। रीडिंग से, आपको पता है पहली वही क्या है? इकरा। इसीलिए है कि रीडिंग, अब रीडिंग में एक तो आना हमने तीसरी चौथी क्लास तक रीडिंग सीख ली, नो, रीडिंग में हमें उससे हायर लेवल पे, बेहतर से बेहतर पे जाना चाहिए। वो ये कि रीडिंग के कई लेवल होते हैं। सादा रीडिंग तीसरी चौथी क्लास की, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा एडवांस रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग, फिर आगे आके सिंटॉपिकल रीडिंग। वो उसके लिए बहुत बेहतरीन किताब जो है वो मॉर्टिमर एडलर, एक अमेरिका के बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने किताब लिखी हाउ टू रीड अ बुक, वो पढ़नी चाहिए। कि एक किताब की आप टूर कैसे लगाते हैं, किताब को पढ़ना भी किताब का एक टूर है ना, हाउ डू यू गेट बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द बुक, तो उसमें आप सीखेंगे। दूसरी बात यह है कि कभी एक सोर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं टेक्निकली कहते हैं ट्रायंगुलेट करना चाहिए डेटा को, या जो रिसर्च वाले कहते हैं लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए कि मुख्तलिफ 2, 3, 4, 5, 10 सोर्सेज को पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी पैदा होगी, ठीक। और तीसरी बात यह है कि जब आप ये काम करेंगे ना रीडिंग वाला, तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि वो चीज़ का पता चल गया है। पहली बात तो चीज़ है कि चीज़ वो पता चल जाए और उसको हम हमारे महफूज हो जाए, हाफजे में आ जाए, मेमोराइज करना, राइट। इल्म वो है ना जो मुस्तहज़र हो, जो हाजिर हो, जो मैं बता सकूं। उससे अगली बात यह है कि मुझे समझ आए, कॉम्प्रिहेंशन। इससे अगली स्टेज होती है कि मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं किसी अपनी सिचुएशन में, ठीक है ना। हम कहते हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, लोगों की जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। अब हमारी ज़िंदगी एग्जैक्टली वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी से सबक लेके अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की पोजीशन। उसके बाद होता है फिर एनालाइज करना, उसको मुख्तलिफ मुस्के हिस्से देना, मुख्तलिफ डायमेंशन से उसको देखना, राइट। कि उसमें देखना क्या चीज़ कितनी है, क्या चीज़ मैटर करती है, कितने फैक्टर्स हैं। फिर उसको इवेल्यूएट करना कि उसके नताइज क्या निकलते हैं, ठीक है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स क्या हैं। उससे अगली चीज़ होती है फिर उसमें से इंसाइट्स निकालना। जब आप कई चीज़ों से ले जा के उसमें से एक यूस निकालते हैं ना, खुलासा निकालते हैं और इंसाइट निकालते हैं, विजडम निकालते हैं, तो सिंथेसाइज, तो हम अक्सर कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो अप्लाई, एनालाइज, इवेल्यूएट ये आप सीखेंगे जब आप रीडिंग पे आएंगे। वो रिफ्लेक्शन लेवल की रीडिंग है। और मल्टीपल सोर्सेज का एक ये भी मतलब है ना कि रीडिंग के जब आप तरीके सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग ये नहीं है कि मैं उसकी हर चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट कर लूँ। आई हैव टू लिसन, मैंने सुनना है, रीडिंग इज लाइक लिसनिंग, लेकिन जरूरी नहीं मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करूँ।
मैं उसको वैलिडेट करूंगा अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, और ये काम करने से आता है। बाज़ वक़्त मैं बायस्ड होता हूं, मैं इसकी रीडिंग को सिरे से रिजेक्ट कर रहा होता हूं, ठीक। तो आप देखेंगे कि आप किस तरह एक रीडिंग करते हैं कि जिसमें आप 100% उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते और उसको इस तरह थैरोली रिजेक्ट भी नहीं कर रहे होते, आप उसको ले रहे होते हैं विद प्रॉपर काइंड ऑफ एनालाइज करके आप उसको चीजें ले रहे होते हैं, समझ गए, एनालिटिकल लेवल पे एटलीस्ट। और ये सारी जिंदगी का काम है जिसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस पे हम एक वीडियो भी है, इसका मैं लिंक नीचे डालूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 8 to 10K रूल, आप 10K रूल कह लें या 8K रूल करके, जिसने जिस काम में 8000 घंटे लगाए हैं ना सीरियसली, और उसने उसके तजर्बे को यूज भी किया है, वो बंदा अपने पीयर्स से हमेशा आगे रहता है। अब देख ले किसी भी बंदे ने जो कामयाब है ना, उसने सीरियसली 8000 से 10,000 घंटे उस काम में फोकस करके लगाए हैं। और फिर आपको जब रीडिंग करेंगे तो आप एक चीज, लॉजिक पे कोई किताब पढ़नी चाहिए, ठीक। लॉजिक जो होता है ना, उससे आपको पता चलता है कि ये जो बंदा कह रहा है कि ऐसे हुआ था फिर ऐसे हुआ था, ये क्या कॉज बता रहा है कि इसकी वजह से हुआ था, या ये सिंपल कोरिलेशन है कि ये बढ़ने से ये चीज बढ़ गई है या घट गई है, या वो वैसे बात कर रहा है बाई चांस वो दोनों इवेंट सेम टाइम में हो गए और उनका आपस में कॉज या कोरिलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको अक्सर अखबारें ऐसी चीजें बता रही होती हैं जिनका कॉजेशन या कोरिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हमें कोइंसिडेंस होते हैं। अखबारों से इल्म नहीं बढ़ता, इल्म किताबों और रिसर्च रिपोर्ट से बढ़ता है, राइट। किताबें पढ़ें तो ये लॉजिक की कोई चीजें पढ़ें। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे एक दोस्त ने कही थी कि 2 किस्म की जिंदगी में स्किल्स हैं, स्किल्स टू नो योर स्किल्स एंड स्किल्स टू यूज योर स्किल्स। अपने बारे में नॉलेज कि मैं क्या हूं और मैं कहां फिट होता हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं सोसाइटी में कहां कंट्रीब्यूट करूं, यह भी तभी आता है जब मैं काफी सारी चीजें, मसलन मलेशिया के एक हैं अजीजी, उन्होंने वो फाइनेंस पे और कंसल्टेंसी पे वो काम करते हैं, 900 से ज्यादा किताबें वो कहते हैं मैंने पढ़ी हैं ऑन फाइनेंस टू वैलिडेट माई नॉलेज, राइट। हम समझते हैं शॉर्टकट से नहीं होता, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और डेली उस पर आपको स्पेंड करना चाहिए योर बेस्ट टाइम। तो जैसे होता है ना कुरान में अला नफ्सी ही बसीरा, के इंसान को हमने अपने नफ्स पे बसीरत दी है, उसे पता है अपना अंदर का, राइट। वो पता चलाना पड़ता है, वो भी एक स्किल है, स्किल टू नो योर स्किल एंड स्किल टू यूज योर स्किल। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल कौन सी है? नॉलेज। हम रीडिंग करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग, दिस विल लीड टू आवर general knowledge and vocabulary and understanding. This will lead to our knowledge which will we use and share, and we will get a map for our life, and we will be self-directed.